नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के एक प्रमुख राजनीतिक नेता राहुल गांधी की, जिनका राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव और चुनौतियों से भरा रहा है। साथ ही जानेंगे क्यों उन्हें पप्पू कहा जाता रहा और अब कैसे वे एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में उभरे हैं। यह कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसका जन्म तो एक राजनीतिक परिवार में हुआ, लेकिन किस्मत ने उसे सबसे कठिन रास्तों पर ला खड़ा किया। 1980 के दशक में एक छोटे से बच्चे को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उसके जीवन में कितने तूफान आने वाले हैं। उनके पिता थे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, लेकिन राजनीति की यह दुनिया सुरक्षित नहीं थी। राहुल ने बहुत कम उम्र में देखा कि उनके पिता किस तरह राजनीति की आग में घिर गए। 1991 यह वो साल था जिसने राहुल गांधी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। देश ने अपना प्रधानमंत्री खो दिया और राहुल ने अपने पिता को हमेशा के लिए। पिता की शहादत ने राहुल गांधी के दिल पर गहरी छाप छोड़ी, लेकिन इसी दर्द ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। वक्त बीता और राहुल गांधी ने ठान लिया कि वो भी देश और समाज के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने पिता के अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने का फैसला किया और इसी तरह उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने 2004 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से राजनीति में कदम रखा और पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता। अमेठी के सांसद के रूप में उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। राहुल गांधी 2007 में कांग्रेस के महासचिव बने, 2013 में उपाध्यक्ष और फिर 2017 में पार्टी अध्यक्ष पद संभाला। कांग्रेस की लोकप्रियता में कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कई जन चेतना अभियानों का नेतृत्व किया। कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा? चलेगा पप्पू? नहीं बनाएंगे पप्पू को, हारने का डर लग रहा है। पप्पू को नहीं बनाएंगे। बीजेपी आईटी सेल ने राहुल गांधी को पप्पू कहने का जो कैंपेन चलाया, वह एक सटीक और लगातार प्रचार अभियान था जिससे राहुल गांधी को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई। इस कैंपेन में सीधे तौर पर राहुल को छोटा नेतृत्वकर्ता या कमजोर नेता बताने की कोशिश की गई, जो सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर काफी फैलाया गया। इस विषय पर एक वीडियो है जिसका शीर्षक है फ्रॉम पापू टू पावर, राहुल्स स्टनिंग पॉलिटिकल कमबैक, जिसमें बताया गया है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने राहुल गांधी को पप्पू कहकर अपमानित करने के बावजूद राहुल ने हार नहीं मानी और जनता के बीच जाकर अपने लिए समर्थन जुटाया। इस प्रचार का असर इतना रहा कि राहुल गांधी ने मोदी को चुनौती भी दी और अपनी राजनीतिक छवि को सुधारने का प्रयास किया। मजबूत विपक्षी नेता के रूप में वापसी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा 2022-23 और भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2024 के माध्यम से देश भर में लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा कर सामाजिक एकता, नफरत के खिलाफ प्रेम और न्याय का संदेश फैलाया। इस यात्रा ने कांग्रेस को संगठनात्मक तौर पर मजबूत किया। इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें दिलाईं, जो एक दशक में पहली बार आधिकारिक विपक्ष का दर्जा पाने का मौका था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा के पीड़ितों के लिए आवाज उठाई, सरकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया, जैसे कृषि कानूनों की वापसी और नौकरियों में निष्पक्षता की मांग। उन्होंने बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, सामाजिक न्याय और शिक्षा में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को मजबूती से उठाया है। विपक्षी राज में उनकी सक्रियता और संघर्ष से वे विपक्ष की मजबूत आवाज बनकर उभरे हैं। कांग्रेस ने भी उनके कामकाज की सराहना की है। राहुल गांधी का राजनीतिक सफर संघर्षों और आलोचनाओं से भरा रहा। हालांकि पप्पू जैसे तंजों ने उन्हें कमजोर दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया है। आज वे राष्ट्रीय राजनीति में
मजबूत विपक्षी नेता हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने और देश में सामाजिक न्याय की मांग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।